अधर्म धारक असुर का परामर्श करना। एक दिन अधर्म धारक नामक असुर ने उसकी सभा में जाकर कहा, असुरेश्वर, आपने समस्त विश्व को अपने वश में कर लिया है और पूरे ब्रह्मांड पर एक छत्र राज्य करते हो, किंतु गिर गुहाओं और भयंकर अरण्यों में छिपकर रहते हुए देवता असुरों के समूल उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं और वे हमारे छिद्र की ताक में रहते हैं। यदि उन्हें अवसर मिला तो वे हमारा संहार करने में पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए जहां तक संभव हो उनका अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए। वे सब ज्ञानादि कर्मों द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन कर्मों की समाप्ति बहुत आवश्यक है। अहंतासुर ने उसकी बात मान ली और यज्ञादि कर्म नष्ट करने का आदेश दे दिया। इस कारण असुरों ने उन समस्त कर्मों का खंडन आरंभ कर दिया तथा देवताओं की खोज के उद्देश्य से वनों और पर्वतों को भी नष्ट करने लगा तथा सर्वत्र प्रतिमाश्च स्थापिता भूमि मंडले पूजिका राक्षस राष्ट्रत प्रतास्तेन शुपापिना, जहां जहां गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित थी उन देवालयों से वे प्रतिमाएं फेंकवा दी गई और उनके स्थान पर अहंतासुर ने अपनी प्रतिमाएं स्थापित करा दी। उनके पुजारी पद पर भी अहंतासुर के परम भक्त नियुक्त किए गए। इस प्रकार ममतासुर की उपासना प्रचलित हो गई। इधर देवता बहुत दुखी हो रहे थे। वे विचार विमर्श के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि करुणामूर्ति गजानन को प्रसन्न करने के लिए एकाक्षरी मंत्र का आश्रय लिया जाए। तब वे सब विधि पूर्वक भगवान गणेश्वर की उपासना करने लगे। इससे संतुष्ट होकर उन्होंने दर्शन दिए। देवताओं ने स्तवतन आदि करने के पश्चात निवेदन किया, हे प्रभु, हम आपके परम भक्त इस समय अहंतासुर के भय से घोर संकट में पड़े हुए हैं। अतएव आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। भगवान धूम्रवर्ण ने उन्हें आश्वासन दिया, हे देवताओं, मैं तुम्हारे समस्त संकट शीघ्र ही दूर करूंगा। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रसन्न हुए देवगण उन्हीं का ध्यान और यश गान आदि करते हुए समय की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि में भगवान गणेश्वर ने अपनी क्रोधपूर्ण मुद्रा में अहंतासुर को दर्शन दिया, जिससे दैत्यराज कांप उठा। उसने प्रातःकाल अपनी सभा में आकर असुरों से कहा, मैंने स्वप्न में गणेश्वर को देखा था। वे बड़े क्रोधित हो रहे थे। उन्होंने हमारा नगर भस्म कर दिया और हमें पराजित भी कर दिया था। मैंने देखा कि देवगण पुनः स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। यह स्वप्न कितना अशुभ और भयंकर है। दैत्यों ने उसे समझाया, असुरेश्वर, आप तो प्रत्यक्ष वर के प्रभाव से भय रहित हैं। स्वप्न तो मिथ्या होते हैं, उनमें प्राप्त किया हुआ धन मिलता नहीं और दिया हुआ धन जाता नहीं। इसलिए स्वप्न के शुभाशुभ पर विचार व्यर्थ ही है। दैत्यराज मौन हो गया। इधर देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो उसने उनका बड़ा सत्कार किया। उन्होंने उसे भगवान धूम्रवर्ण का संदेश दिया कि तुम मेरे ही वर से प्रबल हुए हो, इसलिए मेरे प्रकोप से नष्ट भी हो जाओगे। अतः शीघ्र ही समस्त अधर्म कार्यों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा रण क्षेत्र में मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओम गणेशाय नमः। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।